राज्य सरकार ने साफ तौर पर देखिए इस बात को भी कहा है कि जो ये नाम पट्टी लगाने का सिलसिला है वो सिर्फ खाद्य पदार्थ हों, ठेले हों, जहां पर इस तरह की चीजें मिल रही हैं वहां लगाया जाए। जो राज्य सरकार का फैसला है कांवड़ यात्रा को लेकर, आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? फैसले को इम्प्लीमेंट करने की या फरमान को या आदेश को इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो स्थानीय प्रशासन की होती है। स्थानीय प्रशासन को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी। ऐसे में क्या प्रशासन को ये समझ नहीं आता है कि राज्य सरकार आखिर किस तरह का आदेश दे रही है और आपको किस तरह से पालन करना है? जिस पर्टिकुलर क्षेत्र से ये शुरुआत हुई, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि मुजफ्फरनगर से इसकी शुरुआत हुई और उस वक्त अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये भी हमें समझना होगा। लेकिन बढ़ते बढ़ते ये जो आदेश था ये अब उत्तराखंड तक जा पहुंचा है। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की कमान संभाली तो उस वक्त का उनका व्यक्तित्व और आज का व्यक्तित्व, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और मुझे लगता है कि हुक्म की तामील, मैं शुरू से इस बात पर कायम हूँ कि ये हुक्म की तामील जो है वो ठीक से होनी चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ स्कूप देख रहे हैं आप और खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं जहां पर एक फरमान जारी किया गया है। योगी सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा को लेकर एक फरमान आया है और जिस पर अब सियासत पूरी तरह से देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, कुछ वक्त बचा है, तैयारियां जोरों पर हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जा रहे हैं, रास्ते तय किए जा रहे हैं कि किस रास्ते से कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन इस बीच कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार विपक्ष भी हमलावर है। ऐसे में तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक इस फरमान का क्या लेना देना है। इस पर तमाम तरीके के सवाल हैं, इन्हीं को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ स्कूप के एडिटर इन चीफ शगुन त्यागी जी। शगुन त्यागी जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे और आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो राज्य सरकार का फैसला है कांवड़ यात्रा को लेकर, आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? देखो वक्ता, इस खबर में दो खबरें हैं। एक तो खबर ये है कि एक फैसला आया है योगी सरकार का कि आप जिस मार्ग से कांवड़ निकलेगी उस मार्ग पर जितनी भी दुकानें होंगी खाने पीने की, इस शब्द को आप तवज्जो दीजिएगा, जो खाने पीने की दुकानें हैं उनके सामने आपको दुकान मालिक का नाम लिखना होगा। यानी कि जितने भी ढाबे हैं, जितने रेस्टोरेंट हैं, जितने भी भोजनालय बने हुए हैं, उनके सबके सामने प्रोपराइटर का नाम, जिस नाम पर वो दुकान आवंटित की गई है या चल रही है, उस दुकान मालिक का नाम लिखना होगा। लेकिन हो क्या रहा है, इसमें फैसले को इम्प्लीमेंट करने की या फरमान को या आदेश को इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो स्थानीय प्रशासन की होती है। अब स्थानीय प्रशासन में कौन आता है? स्थानीय प्रशासन में वहाँ के लोकल पुलिस अधिकारी, यानी कि वहाँ के थानेदार, वहाँ के थाना प्रभारी, थाना इंचार्ज, वहाँ का बीट ऑफिसर, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जाएँ दुकान पर, दुकान मालिक को बताएं कि भैया इस मार्ग से कांवड़ निकलनी है और आपको, अगर आपका जो प्रोपराइटर है, जो भी आपके प्रोपराइटर का या मालिक का नाम है, उसकी आपको एक नाम पट्टी का अपनी दुकान के सामने लगानी है, ताकि उसमें ये लोगों को पता चल सके कि कांवड़ जो कांवड़ती हैं वो अपने धर्म को लेकर के इस दौरान चूंकि बहुत ज़्यादा संजीदा रहते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं धर्म भ्रष्ट ना हो, कि कहीं ऐसा ना हो कि उस भोजनालय में नॉनवेज बन रहा हो, ऐसा कुछ मांस इत्यादि का वहाँ खाने का जो है प्रबंध हो। तो ऐसे में उनसे बचने के लिए इस फरमान को जारी किया गया था। लेकिन हो क्या रहा है, अब स्थानीय जो पुलिस है वो राशन की, किराने की दुकानों के बाहर भी कह रही है कि आप अपना नाम पट्टी का लगाइए, वो पेंट की दुकान वालों को भी कह रही है, वो लोहे की जो इसको हार्डवेयर की शॉप्स जो होती हैं उनके मालिकों को भी कह रही है कि आप जो है दुकान के सामने नाम पट्टी का लगाइए। तो ऐसे में थोड़ा सा धर्म का जो सौहार्दिक वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ाने की कोशिश होती है। लेकिन जिम्मेदारी, मैं फिर कह रहा हूँ, तवज्जो दीजिएगा कि ये स्थानीय प्रशासन की होती है। फरमान, आदेश, आप इसको जिस भी तरीके से ले लीजिए, ये पर्टिकुलरली उस चीज़ के लिए है कि आपको खाने की दुकान के या कि भोजन का, जो भी आपका भोजन का अगर काम है या रेस्टोरेंट आपका है, ढाबा आपका है, उसके आगे आपको ये अपने नाम पट्टिका को लगाना है। तो यहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें मिक्स हो जा रही हैं। राज्य सरकार ने साफ तौर पर देखिए इस बात को भी कहा है कि जो ये नाम पट्टी लगाने का सिलसिला है वो सिर्फ खाद्य पदार्थ हों, ठेले हों, जहां पर इस तरह की चीजें मिल रही हैं वहां लगाया जाए। लेकिन प्रशासन इसे घुमा फिरा कर कहा कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है, दिखाया भी कुछ और ही जा रहा है। ऐसे में क्या प्रशासन को ये समझ नहीं आता है कि राज्य सरकार आखिर किस तरह का आदेश दे रही है और आपको किस तरह से पालन करना है? देखिए, किसी भी फैसले को यानी हुक्म की तामील करने की जो जिम्मेदारी होती है वो मातहतों की होती है, वो अधिकारियों की होती है, स्थानीय प्रशासन की होती है। तो अभी ये फैसला थोड़ी सी मुझे लगता है जल्दबाजी में आया और जल्दबाजी में कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, इस वजह से ये हुआ होगा। लेकिन अभी हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं कि इसमें क्या रद्दोबदल किए जाते हैं। तो अगर ये कह देना विपक्ष के नेताओं का, अखिलेश यादव का, कि उत्तर प्रदेश में माहौल ख़राब करने की कोशिश योगी सरकार कर रही है, तो मैं समझता हूँ अभी थोड़ा सा इसमें बचना चाहिए। हमें मुख्तार अब्बास नकवी के बयान को भी दिखाना चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने सीधे कहा कि अगर किसी की धार्मिक भावनाओं का अगर सम्मान
सम्मान करना है तो वो दोनों तरफ से होना चाहिए, वो दोनों ही समुदाय की तरफ से होना चाहिए। अगर एक समुदाय को लगता है कि भैया हम उस जगह, देखिए एक चीज़ और आपको बता दूं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है उत्तर प्रदेश में, और ख़ासतौर से ये जो मेरठ से मुजफ्फरनगर की तरफ को जाने वाला जो हरिद्वार को खासतौर से रास्ता जाता है, इसमें व्यक्तिगत हमने भी कई बार महसूस किया है, क्योंकि हरिद्वार काफ़ी आना जाना रहता है। उसमें कुछ ढाबे ऐसे हैं जो नाम चल तो रहा है वो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर, वैष्णो ढाबा, गणपति ढाबा, लेकिन उसके जो मालिक हैं कहीं ना कहीं वो मुस्लिम हैं। तो ये कहीं ना कहीं महसूस हुआ, और उसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुए थे। वो आप अब जब इस खबर को आप बनाएंगे तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप उन वीडियोस को भी डालिएगा, दर्शकों को दिखाइएगा। तो ऐसे में अगर एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से थोड़ा सा ये अपना एक धार्मिक भावनाओं का संतुलन बनाकर रखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई ऐसा कुछ गलत तो है नहीं। लेकिन हाँ, हुक्म की तामील होने में थोड़ी सी जल्दबाजी हुई है, और थोड़ी सी अभी और थोड़ा सा हमें धैर्य रखना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि इसमें अभी क्या रद्द-बदल देखने को मिलता है। लेकिन इसमें मिर्च मसाला लगाने का काम आपको नहीं लग रहा ये राजनीतिक दल पूरी तरह से कर रहे हैं? अखिलेश यादव की बात करें, AIMIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनकी बात करें, तमाम तरीके के सवाल उठाते रहते हैं और कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश जो रहती है वो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की पूरी तरह से है। देखिए, उत्तर प्रदेश वैसे भी बहुत ही संवेदनशील राज्य है, ये आपको पता ही है, और उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए वहाँ राजनीतिक दलों की इस तरीके की बयानबाजी कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिस पर्टिकुलर क्षेत्र से ये शुरुआत हुई, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि मुजफ्फरनगर से इसकी शुरुआत हुई, और मुजफ्फरनगर में 2014 में क्या हुआ था ये हमको सबको पता है, पूरे देश की जनता जानती है। तो ऐसे, और उस वक्त अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये भी हमें समझना होगा। तो दंगे किस सरकार में ज़्यादा हुए, हम चूंकि मीडिया वाले हैं हमें तो पता है, हमने उस दौरान के दंगे भी देखे हैं और इस दौरान की जो खबरें हैं वो भी देखें, आपने भी वक्ता देखी हैं। तो 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, कितनी स्थिति बदली, ये हम अपने टीवी के माध्यम से, अपने न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से दिखाते चले आ रहे हैं, और यूपी की और देश की जनता देखती चली आ रही। तो ऐसे में अगर विपक्ष के नेता असदुद्दीन ओवैसी या और कोई इस पर कोई अगर तीखा टिप्पणी करता है, तो मुझे लगता है कि इसमें अभी इन लोगों को थोड़ा सा रुकना चाहिए, और ये इनका विपक्ष और पक्ष की राजनीति तो देखिए चलती रहेगी। हमारा मेन मकसद है कि इस खबर में जो दिखाने में जो जल्दबाजियाँ हो रही हैं, हुक्म की तामील में जो खासतौर से जल्दबाजियाँ हो रही हैं, उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है अभी ध्यान देने वाली बात है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी इसे जानेंगे तो बेहतर होगा। जिस तरह से कावड़ यात्रा को लेकर तैयारियां सरकार ने शुरू की कि किस तरह से हिंदुओं के साथ भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, तमाम तरीके की तैयारियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये जो आदेश था ये अब उत्तराखंड तक जा पहुंचा है। लग रहा है कि धीरे धीरे ये एक राज्य का नहीं, पूरे देश में इस तरह का माहौल इससे बन जाएगा, और आने वाले वक्त में लग रहा है आपको कि ये जो आदेश दिया गया है ये ठीक साबित होगा? देखिए, जब पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की कमान संभाली, तो उस वक्त का उनका व्यक्तित्व और आज का व्यक्तित्व, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। उत्तराखंड से किस तरीके से मज़ारों पर कार्रवाई हुई ये सब हमने देखा, हल्द्वानी में किस तरीके का वातावरण बन गया था वो सब हमने देखा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शायद कुछ ना कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए इस तरीके की चीज़ें अपने प्रदेश में भी लागू की, और धामी का जो उसके बाद जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं एक अलग ही व्यक्तित्व जो है वो देश और प्रदेश की जनता के समक्ष निकल के भी आया है। तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है, तो कांवड़ यात्रियों को अंततः जाना तो हरिद्वार है, गंगोत्री है, कुछ लोग गंगोत्री से कांवड़ लेके आते हैं, कुछ लोग हरिद्वार से कांवड़ लेके आते हैं। तो अभी तो उत्तराखंड तक पहुंची है, और जहां तक वक्ता मेरी जानकारी है, ये जहां जहां से भी कांवड़ यात्रा होगी, ये कहीं ना कहीं पूरे देश में, अब चूंकि कुछ लोग बैजनाथ धाम भी कांवड़ लेने जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो कई अलग अलग जगह स्थानों पर कांवड़ लेने जाते हैं, तो जहाँ से भी कांवड़ती गुजरेंगे, तो हमें लगता है थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। उत्तराखंड ही नहीं है, पूरे देश में भी लागू हो जाएगा, देखिएगा। हरिद्वार तक कावड़ पहुंचती है, तमाम करोड़ों कावड़ लेकर जा रहे हैं, लेकिन हरिद्वार जो हर की पैड़ी है वो एक आस्था का केंद्र है, लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। नहीं लगता सर आपको कि इस तरह का आदेश आता है, फिर उसे घुमा फिराकर ऐसे स्थान पर छोड़ने की कोशिश की जा रही है, और सिर्फ प्रशासन की चूक कहेंगे, जिसकी वजह से इस तरह का मैसेज जनता के बीच में जाने पर मजबूर है और विपक्ष को एक सवाल उठाने का मौका मिल रहा है? आपने बहुत अच्छा हर की पैड़ी का जिक्र किया, और मुझे एक अभी सुबह की एक सोशल मीडिया की पोस्ट है, क्योंकि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले हैं तो हमें डिजिटल का थोड़ा सा ध्यान रहता है। तो सुबह जब मैं जब सो के उठाऊँ तो मैंने सुबह उस पर पोस्ट देखी, और वो पिछले कई दिनों से ऊपर नीचे टहल रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज जब योगी सरकार का फैसला आया तो उस पर ध्यान गया। मैंने उस पोस्ट को पढ़ा, उसमें लिखा था
कि हर की पौड़ी पर कांवड़ यात्री जब जाएं तो वहाँ जब अपना पूजन कराएं तो जिन पंडितों से, ब्राह्मणों से वो पूजन कराएं उनका आधार कार्ड मांग लें। कुछ लोगों का ये भी आरोप है, कहीं ना कहीं ऐसी सुगबुगाहट देखी जा रही है कि हर की पौड़ी पर ख़ास तौर से जो पंडित वहाँ बैठ रहे, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा उनसे एक अलग संबंध है, सब लोगों से मेरा अच्छा परिचय भी है, तो लेकिन वहाँ कुछ लोग ऐसे घुसपैठी आ गए हैं जिनमें कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या वो वहाँ बैठने लगे, क्योंकि उत्तराखंड में भी पिछले दिनों में कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली कि वहाँ रोहिंग्या पहुँच गए, उन्होंने जो अपनी बस्तियाँ बना ली हैं, वह बांग्लादेशी पहुँच गए, उन्होंने बस्तियाँ बना ली हैं। तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी चेतावनी दे रहे हैं जो कि अपना पूजन वहाँ बैठ के कराएंगे कि भैया जिससे आप पंडित से पूजन करा रहे हो, ब्राह्मण से पूजन करा रहे हो, उनका आधार कार्ड देख लेना, कहीं वो रोहिंग्या या बांग्लादेशी ना हो। तो मुझे वो आपकी हर की पौड़ी वाली चीज़ से वो ये चीज़ याद आ गई। लेकिन अब आपके सवाल पे भी आता हूँ, इसको हर की पौड़ी पर छोड़ देना, मैंने आज जैसे पहले भी कहा कि हर की पौड़ी पे ये नहीं खत्म होगा, हरिद्वार में खत्म नहीं होगा। गौमुख से कांवड़ आती है, बैजनाथ धाम झारखंड से भी कांवड़ आती है, और भी देश के कई इलाके हैं, अपनी अपनी आस्था का विषय है, कुछ लोग कहीं कहीं से कांवड़ लेके आते हैं। जहाँ महादेव की भक्ति वहाँ महादेव के भक्त, जहाँ महादेव वहाँ महादेव के भक्त जाते हैं। तो ये अभी मुझे लगता है थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि सावन शुरू होने में अभी और 2 दिन का वक्त है। तो उन 2 दिनों में क्या अपडेट्स आती हैं कि ये पूरा ये जो वातावरण है ये पूरे देश में जाता है कि नहीं। लेकिन हुक्म की तामील, मैं फिर कहूँगा, मैं उस पर शुरू से कायम हूँ, वो ठीक से होनी चाहिए। पेंट वाला की दुकान उसमें नहीं आती है और परचून की दुकान या किराने की दुकान उसमें नहीं आती। तो ये हुक्म सिर्फ और सिर्फ खाने की भोजनालयों के लिए है, ढाबों के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत तमाम इस तरह से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो एक ही सवाल लगातार उठाया जा रहा है और न्यूज़ स्कूप की तरफ से इस बात को जोर देकर कहा गया है कि ये जो हुक्म की तामील होनी चाहिए थी ये अच्छे से होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। प्रशासन इस हुक्म की तामील को ठीक से नहीं करवा पाया है। कहा कुछ गया, किया कुछ गया, और सवाल इसी बात को लेकर है और बना भी हुआ है कि प्रशासन को क्या ये समझ नहीं आता है कि आखिर उससे क्या कहा जा रहा है और वो करने के लिए क्या तैयार होता है। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ स्कूप के साथ। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।